हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन वर्ड विद रुद्रा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कर्क राशि का 2026 किस तरह का रहने वाला है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करती या किसी भी वजह से अगर आपको ये रीडिंग पसंद नहीं आती तो आप आगे इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तब तक आप डीप ब्रेथ लीजिए, रिलैक्स करिए। So I call upon the divine guidance, angel and spirit guides and the universe to bring the clear and honest message for Cancer sign for the year 2026. Please 2026 के लिए कर्क राशि वालों के लिए गाइड करें। तो चलिए देख लेते हैं ओवरऑल थीम कर्क राशि के लिए 2026 में क्या रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वाओ, सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोगों के लिए यहाँ पर चीजें आपके कंट्रोल में रहने वाली है। सक्सेस आएगा, अबंडेंस रहेगी, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी चीज़ों में डिसिप्लिन रहेंगे ओवरऑल, और कुछ लीडरशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। वो लीडरशिप से रिलेटेड रोल भी हो सकते हैं, कोई वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो ओवरऑल जो आपका, अगर मैं इंटेंशंस की बात करती हूँ 2026 के लिए बहुत ही अच्छी है। ये एक पावरफुल कार्ड है जो कि यहाँ पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देता है, ग्रोथ देता है, अबंडेंस देता है। तो यहाँ पर आपका जो फोकस होने वाला है 2026 में, प्योरली मुझे लगता है आप लोगों का अपनी हैप्पीनेस पे, पीस पे रहेगा और इमोशनल सिक्योरिटी पे रहने वाला है। यहाँ पर आपके लिए लर्निंग है कि आप अपने आप को नर्चर करिए, जैसे आप लोगों को और लोगों को नर्चर करती हैं उसी तरीके से आप अपने आप को भी नर्चर करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लव एंड रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है। कर्क राशि लव एंड रिलेशनशिप क्या रहेगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि यहाँ पर आपको आपके अंदर लव को लेके एक फायर एनर्जी रहने वाली है, मूवमेंट है, कुछ एक्शन हो सकता है, कोई चेंज आप चाहते थे काफी टाइम से वो दिख रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल देख रहे थे तो वो भी दिखाई दे रहा है। एक पैशन एडवेंचर आप इस साल अपने पार्टनर के साथ लव लाइफ में कनेक्ट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है एक कार्ड और है लवर्स का, ये भी मुझे दिखाता है यहाँ पर कि म्यूचुअल लव होगा, बैलेंस होगा, इमोशनल कनेक्शन बनेगा। अगर आप सिंगल हैं तो सोल लेवल पे कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। लवर्स दिखाता है सोल लेवल पे आप लोगों के लिए यहाँ पे कनेक्शन मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई है ऐसा व्यक्ति जो आपके इमोशंस को समझेगा, काफी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है इमोशनली हार्मनी और डीपर बॉन्डिंग। इसके साथ ही यहाँ पर क्या दिखता है, लविंग, इमोशनली मैच्योरिटी, इंट्यूटिव आपके लिए चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पे कि आपको इमोशनल जो सेटबैक था उसको रिलीज करना है ताकि आपकी लाइफ में कुछ नई चीजें और अच्छे से आ सके। चलिए देखते हैं आपके लिए कैरियर एंड मनी क्या रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज बताएं कैरियर एंड मनी में क्या आने वाला है। तो यहाँ पर कैरियर एंड मनी में मेरे पास दो कार्ड निकल के आए हैं, एक है टेम्परेंस और दूसरा है हीरोफेंट की एनर्जी। तो टेम्परेंस मुझे बताता है कि यहाँ पर आप बैलेंस रहने वाले हैं, पेशेंस रखेंगे करियर वाइज। अगर लास्ट ईयर में कुछ सेटबैक्स थे तो उनसे बाहर आ पाएंगे, और फाइनेंशियली भी आप ट्रेडिशनल मेथड, इसका मतलब ये है कि गोल्ड सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और करना भी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना भी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए क्लियर कट मैसेज है। तो यहाँ पर कैंसर फाइनेंशियली और प्रोफेशनली आपके लिए न्यू बिगिनिंग का भी मुझे साइन दिखाई देता है कि न्यू जॉब हो सकता है, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन आ सकता है। एक ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मुझे आपके यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे अपने रिकग्निशंस का, वो मुझे लग रहा है यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। कुछ बैलेंस आप चाह रहे थे अपने कैरियर में, वो दिख रहा है। कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे थे, कोई लॉन्ग टर्म का प्लानिंग, कोई लर्निंग, न्यू स्किल, स्टेबल इनकम चाह रहे थे, वो सब मुझे 2026 में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2026 में मनी सिक्योर है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आपके लिए 2026 में। यूनिवर्स बताइए
कैंसर के लिए क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंजाइटी वरी रहेगी आप लोगों को, कोई फियर, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट। तो मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि इमोशनल ओवरलोड आप हो सकते हो। क्यों हो सकते हो? क्योंकि ऐसा लगता है कि आप ना कई चीज़ों के मामले में एडामेंट हो सकते हैं, या फिर एडामेंट हो सकते हैं, या आपने ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। इमोशनली ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको स्टॉप कर देना चाहिए सारे काम अकेले करने का। अपनी इमोशनल बाउंड्री बनाइए, नो कहना सीखिए, और लोगों की वीकनेस को एक्सेप्ट मत करिए। एक्सेप्ट इन द सेंस लाइक, अगर किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा भी अवेलेबल मत रहिए। लेट गो करिए जो आपको सर्व नहीं करता। लेट गो करिए जो आपके लिए मेंट नहीं है। लेट गो करिए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इमोशनल हीलिंग में आप लोगों के लिए क्या है? इमोशनल हीलिंग के लिए आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? ठीक है, इमोशनल हीलिंग में यहाँ पर दिखता है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स बहुत क्लियर कहते हैं कि आपको अपने ओल्ड फियर और डाउट को और हर्ट को लेट गो करना है। अगेन बार बार 3 बार ये आ चुका है आपके लिए। ब्रेक थ्रू करिए, क्लैरिटी लाइए, अपने जो ट्रुथ आपके सामने आ रहा है उसको देखिए, न्यू बिगिनिंग करिए, अपने इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करिए। इमोशनल मत सोचिए, इमोशनल मत सोचिए, इमोशनल आप फंस जाएंगे। अपने को हील करने के लिए जो भी आपके डाउट है उनको रिलीज करिए, अपने हर्ट को लेट गो करिए, ओल्ड फियर्स को लेट गो करिए, तो आपकी इंट्यूशन एकदम आपको सही गाइडेंस देगी। चलिए देख लेते हैं फाइनल एडवाइस एंड आउटकम क्या है। यूनिवर्स क्या आउटकम एंड फाइनल एडवाइस है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ग्राउंडेड रहने के लिए बोल रहे हैं। ये कार्ड बोलता है कि आपके लिए होप है, पीस है, इमोशनल रिन्यूअल्स हैं, ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन स्टेबिलिटी भी है। लेकिन आपको क्या रहना पड़ेगा? आपको यहाँ पर ग्राउंडेड रहना पड़ेगा। जो भी चैलेंजेस, नो मैटर जो भी चैलेंजेस 2026 में आपके पास आ रहे हैं, उनको आप कामली हैंडल करेंगे तो आपके लिए ये ब्राइट फ्यूचर लेके आएगा और इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा। इसके साथ ही आपको 2026 में ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं यूनिवर्स के द्वारा। इसीलिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ये अफर्मेशन बोलिए अपने साथ कि आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, आई चूज द इमोशनल पीस, आई वेलकम लव एंड अबंडेंस इन माय लाइफ। तो कैंसर, ये था 2026 आपके लिए। आई होप कि आप लोगों के लिए हीलिंग, लव और स्टेबिलिटी आएगी। अपने हार्ट को ट्रस्ट करिए और देखिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साल ये रहने वाला है। आइए एक लॉर्ड शिवा की फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं 2026 की। लॉर्ड शिवा प्लीज बताइए कैंसर 2026 के लिए क्या आपका मैसेज है, क्या आप बोलना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर भी आपके लिए आ गया ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। इसका मतलब आप इमोशनली कुछ चीज़ों को बर्डनाइज कर सकते हैं, तो टू मच नहीं लेना अपने ऊपर। एवरीथिंग और एवरीवन को रिजल्ट देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर बर्डन आप करेंगे तो आपको काफ़ी इमोशनली ड्रेनेज हो सकती है। बहुत क्लियर कट मैसेज है कि अपनी चीज़ों को जो आपको सर्व नहीं कर रही है, नो करिए और बर्डन को रिलीज़ कर दीजिए। महाकाल का हाथ और साथ दोनों आपके ऊपर है। ठीक है, तो एंड में हम अपनी स्टेटमेंट, अपनी रीडिंग को एक लाइन के साथ क्लोज करेंगे। हो ये वही जो राम रची राखा, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।